कैसा है ये रिश्ता अनजाना। रजत जी एक काल कोठरी है जहाँ इन्होंने हमें बंद करके रखा था। काल कोठरी? रजत जी हम सच में नहीं जानते कि रानी माँ अपने अंदर कौन सा राज छुपा कर बैठी है। हम बस इतना जानते हैं कि इन्होंने जहाँ हमें बंद किया था वो एक काल कोठरी थी। और आप खुद सोचिए ना, रानी माँ ने खुद परीक्षा ली थी हमारी, स्वीकार किया था पूरे मन से, तो अचानक हमसे इतनी नफरत कैसे कर सकती है? और एक और बात रजत जी, जहां हम बंद थे वहां एक औरत भी थी। अमू, तू अभी के अभी लेके चल हमें वहां, ताकि सच सबके सामने आ सके। जी भैया। और अमू, घबराना मत, मेरा भाई तेरे साथ है। क्या आप भी हमारे साथ हैं? क्या आप हम पर भरोसा करते हैं? मैं तुम पर भरोसा करता हूं अनमोल, क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। पर एक बात जान लो, मैं अपने परिवार पर भी उतना ही भरोसा करता हूं। इसीलिए याद रखना कि अगर तुम गलत साबित हुई तो जो मेरा फैसला होगा वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। मेरा परिवार गलत हुआ तो उनके लिए भी फैसला मैं ही करूंगा। ठीक है ना रानी मां? चलो। रजत जी यही है वो जगह, यहीं बंद थे हम। वो जगह यहीं गई होगी। वो लेकिन भाभी, यहाँ तो ताला लगा है। हमें इसे तोड़ना होगा। अनमोल, अमू, अमू, अमू रुक, हम तोड़ते हैं। नहीं भैया, हम कर लेंगे। यही है वो काल कोठरी। ये रही मृदुला। और अब हम इसका चेहरा आपको दिखाएंगे, फिर ये साबित हो जाएगा कि ये हमारा मुखौटा पहनी और ये सब कुछ रानी माँ ने किया है। हो गया तुम्हारा मजाक या कुछ और बाकी है? ये कैसे हो सकता है?
मृदुला यहीं थी। बोल, अगर मृदुला यहाँ थी तो कहाँ चली गई? हम भी नहीं जानते कि कहाँ अचानक गायब हो गई। भाभी बंद करिए हम सबको बेवकूफ बनाना और मान लीजिए अपनी गलती। नंदिनी, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। यहाँ सच में मृदुला थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई वो। सुनो लड़की, तुमने जो दाव खेला था वो तो फेल हो गया। वैसे कहानी बहुत अच्छी रची थी, जो सही नहीं निकली तुम्हारी। रानी माँ, हमें भले ही सबूत नहीं मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कहानी झूठी है। बोल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कह कुछ और रही हो, दिख कुछ और रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या सही है क्या गलत। रजत जी, इस दीवार के पीछे एक औरत है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे। हम जैसे ही दिखाएंगे आपको विश्वास हो जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे। इतने सारे झूठ के बाद एक और झूठ बोल रही है ये, और तुम इसकी बात पे विश्वास करोगे? रजा जी हमारी अम्मू पे विश्वास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी अम्मू ने वो विश्वास बनाया है। भैया चलिए। चल। यही है वो औरत। अनमोल, कहाँ है वो औरत जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं। रजत जी, वो औरत यही थी। अगर औरत थी तो दिख क्यों नहीं रही? मुझे लग रहा है कि वो मृदुला के साथ भाग गई। हमारा विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। तुम्हारा विश्वास करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा हूँ। मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ तुम पर, लेकिन आज तुमने रानी माँ और माँ पर उंगली उठाई। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर सकूं? मैं कैसे मान लूं कि तुम सही हो और ये दोनों गलत, जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं। तुमने मौका मांगा और मैंने मौका दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अब मैं जो फैसला करूंगा तुम्हें वो मानना होगा। अब हमें भी नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, पर इतना जरूर कहेंगे, हो सके तो अपने भाई के विश्वास को खोने मत देना। अब हम क्या करें? कोई हमारा विश्वास नहीं कर रहा है। हम कैसे सबको साबित करें कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं? जीत गई तुम हमसे। हम कभी आपसे जीतने के लिए आए ही नहीं थे रानी माँ। हम तो बस आपका बिछाया जाल दिखाने के लिए आए थे। पर दिखा तो नहीं पाई ना। रानी माँ, एक बात कहें, हंसना अच्छी बात होती है, लेकिन बेवजह हंसने वालों को लोग अक्सर पागल कहते हैं। अनमोल, चिल्लाइए मत रानी माँ। आप तो हमें हराने वाली थी ना, पर देखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी कैद से फरार हो गया है। अब सोचिए वो आपके साथ क्या करेगी। डरने की जरूरत हमें नहीं, आपको है। यही है ना आपके दुश्मन का घर? हाँ यही है।
उसे बर्बाद करने का सपना मैं सालों से देख रही हूँ। नहीं, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हमने उस औरत को यहाँ देखा था। ये लॉकेट, ये किसका है? लगता है ये लॉकेट उसी औरत का है जो यहाँ गिर गया था। रजत जी, रजत जी। उदय, इस वक्त भाई को हमारी जरूरत है। अनमोल! अनमोल, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने माँ और दानी माँ पर इल्जाम क्यों लगाया? अरे माँ ने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया ना, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही, हमेशा तुम्हारे लिए लड़ती रही, लेकिन फिर भी उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया। अनमोल, इस घर की इज्जत को तार तार कर दिया तुमने। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? अरे तुम तो मेरी अनमोल थी, वो अनमोल जो सबको साथ लेकर चलती है, रिश्तों को निभाना जानती है, लेकिन उसी ने सारे रिश्तों को दांव पर लगा दिया। नहीं, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? रजत जी, हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, लेकिन खुद को थोड़ा समय दीजिए। देखिए, जो भी हुआ वो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, जो रिश्ते दिल के बहुत करीब हों उससे इतना जल्दी हार नहीं मानते। आपको पता है, हम मर्दों में गहराई बहुत कम होती है। हम किसी भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी रख देते हैं और यही अक्सर चूक जाते हैं। और ये बात हमने अपने और नंदिनी के रिश्ते से सीखी। इसलिए खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिए, फिर शायद चीजें ज्यादा साफ और बेहतर समझ आएंगी। ये सब कुछ रानी माँ ने करवाया। वो दूध याद है आपको, जो माँ हमारे लिए लेकर आई थी? उसमें कुछ तो मिला था। पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
जिसे मैं आपको सालों से जानती हूँ। सच में एक अलग सा सुकून मिल रहा है। लेकिन ये समय इमोशनल होने का नहीं है। ये समय है अपना मकसद पूरा करने का, जिसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी और हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? छोड़ो हमें। अनमोल, तुम? हे माता रानी, मेरी अनमोल की जिंदगी ऐसे बिखर क्यों गई है? ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, जबकि वो तो सबका भला चाहती है। माता रानी प्लीज मदद कीजिए मेरे दोस्त की। माँ, हम अच्छे से जानते हैं कि रानी माँ जो कुछ भी कर रही हैं उन सब के बारे में आप अच्छे से जानती हैं, इसीलिए बताइए हमें। तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, हम अच्छे से जानते हैं कि कोई ना कोई राज जरूर है जिसकी वजह से सब कुछ इतना बदल गया। बताइए हमें। कोई राज नहीं अनमोल, हमें कुछ पता नहीं है। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं है अनमोल। माँ, मतलब आप हमें नहीं बताएंगे तो ठीक है, फिर हम अपने तरीके से आपसे उगलवाएंगे। माँ, अभी तो हमने चाबुक सिर्फ बक्से पर मारा है, लेकिन अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो फिर ये चाबुक हम खुद पर मारेंगे। नहीं बताना तो ठीक है। नहीं अनमोल, नहीं। हम तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकते। तो बताइए ना माँ, आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से हमारी माँ को हमारे खिलाफ जाना पड़ा? बताइए ना माँ, ये अंदर ही अंदर मत घुटिए, बताइए ना। हाँ, हम बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत करीब 18 साल पहले हुई थी। रानी माँ और हमारे ससुर जी ने
ईंट भट्टे के कहां की नींव रखी थी। और उसे मैनेज करते थे किशोर जी और पल्लवी बहुत ही मेहनती थे और ईमानदार भी। पल्लवी मेरी बहुत प्यारी सहेली थी, वहीं किशोर जी खुद से ज्यादा ध्यान पल्लवी का रखते थे, क्योंकि वो बच्चे की मां बनने वाली थी। किशोर जी और पल्लवी की जान बसती थी उनकी होने वाली संतान में। किशोर जी अपनी पत्नी के साथ साथ उनकी इकलौती बहन साक्षी का भी ध्यान रखते थे और उन्हें सारा काम सिखा दिया। जीजा जी, मैंने अकाउंटिंग का सारा काम कर लिया। आप दीदी के साथ रहिए, मैं बड़े साहब को फाइल देकर आती हूँ। ठीक है। हमारे ससुर को साक्षी का काम बहुत पसंद था। काम के साथ साथ साक्षी को भी पसंद करने लगे थे। और मन ही मन में साक्षी भी हमारे ससुर को दिल दे बैठी थी। जैसे ही रानी माँ को इस बारे में पता चला तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। ये क्या कर दिया आपने? आपको जेल भिजवाऊंगा मैं। पल्लवी, पल्लवी, संभालो अपने आप को। पल्लवी, राम सुंदर, लेके जाओ इनको। एक तरफ पल्लवी के गर्भ में उसकी संतान थी तो दूसरी तरफ वो अपने पति को खो चुकी थी। बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। एक पत्नी से उसका सुहाग, एक बच्चे से उसका पिता छीना है। हाय लगेगी तुमको। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम सबकी करूंगी। तुमसे तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा, ये पल्लवी छीनेगी। इस बच्चे की कसम, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश होगा। बर्बाद तो तब करेगी ना जब तू खुद बचेगी। नहीं रानी माँ, नहीं रुक जाइए। हम पहले ही पाप के भागीदार बन चुके हैं और नहीं बख्श दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं रानी माँ, बख्श दीजिए छोटी सी जान के लिए। अनमोल, वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, तुम हो। क्या? हाँ, किशोर जी और पल्लवी वही तुम्हारे माता पिता है। हमने और रानी माँ ने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। गुनहगार है हम। हो सके तो हमें माफ कर देना।
इसका मतलब हमारी माँ ने हमारे सर की कसम खाई है हमारे ही परिवार को बर्बाद करने के लिए। माँ हमारी माँ कहाँ है? हमें उनसे मिलना होगा। वो पता नहीं किस हाल में होंगी। वो हमारा इंतजार कर रही होगी। माँ बताइए ना हमारी माँ कहाँ है? आपको पता है जब हमें पता चला कि हम अनाथ हैं, हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आया कि हमारे माँ बाप ने आके हमें क्यों छोड़ा, हमारी क्या गलती थी। लेकिन आज तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे माँ बाप तो खुद लड़ रहे थे, खुद तड़प रहे थे। माँ हमारे लिए वो तुम और पल्लवी बहुत साल दूर रह लिए, पर अब और नहीं। तुम्हारी असली माँ से हम तुम्हें मिलवाएंगे, और ये एक माँ का वादा है तुमसे। आपने जो कहानी सुनाई वही मेरी भी कहानी है। इसका मतलब आप मेरी माँ हैं और मैं ही आपकी बेटी हूँ। इतने साल से हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आप तो सोच भी नहीं सकती कि आपसे मिलने के बाद मैं कितनी खुश हूँ। क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? अगर नहीं होती तो आपसे मुझे ना ही इतना जुड़ाव महसूस होता और ना ही हमारी कहानी एक जैसी होती। माँ, चौहान परिवार के पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपको पता है, आपके साथ साथ इन्होंने मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मेरी सौतेली माँ, उसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। अनमोल, जब तुम्हारी माँ पल्लवी को पता चलेगा कि तुम्हारी मांग में सिंदूर उस परिवार के बेटे ने भरा है, जिस परिवार को बर्बाद करने की उसने कसम खाई थी, तो देख लेना, वो हमें माफ कर देगी। और आपको पता है, मुझे और दुख देने के लिए मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी एक 35 साल के आदमी से करवा दी, जिसकी एक बेटी भी है। हमें बहुत घबराहट हो रही है। हमें लग रहा है कि सही समय आ गया है कि हमें सब कुछ रजत को बता देना चाहिए, इससे पहले कि तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। हमें बता देना चाहिए हमारा सच, रानी माँ का सच। नहीं माँ, रुक जाइए। रजत जी को जो भी बताना है हम बताएंगे, अपने हिसाब से बताएंगे। हम नहीं चाहते कि रजत जी अपनी माँ से नफरत करने लगे, इसलिए माँ हम बताएंगे रजत जी को, ठीक है? नहीं अनमोल, हमने गुनाह किया है ना, तो हमें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। माँ रुक जाइए, सुनिए हमारी बात। आपको पता है माँ, इस घर में आके मैं कभी खुश नहीं रही। न जाने कितने त्याग किए मैंने इस घर परिवार के लिए, पर इन लोगों ने कभी भी मेरी कीमत नहीं समझी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने बदले के साथ साथ आप मेरा भी बदला लीजिए। और माँ, आपको पता है, उस घर में माँ वो रजत की बीवी मृदुला तलाक होने के बाद भी मेरे पति के साथ
मेरा ही रूप, मेरा ही मुखौटा पहनकर उस घर में रह रही है। इसीलिए सबसे पहले हमें उसे रजत, मेरा मतलब है कि रजत जी से अलग करना होगा, तभी जाके हमारा मकसद पूरा होगा। माँ, मैं अंदर पहले जाती हूँ और आपका आने का रास्ता बनाती हूँ। और हाँ, अभी के लिए ना आप उधर जाकर छुप जाइए। और माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हम उनसे बदला लेकर रहेंगे। आप जैसे ही अंदर आएंगी ना, आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। वाह मृदुला वाह, क्या तीर छोड़ा है इस बार, जहां माँ खुद अपने बेटे को उसके घर से निकालेगी। रजत जी माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें माफ कर देना। जिसे तुम अनमोल समझ रहे हो, वो अनमोल नहीं, मृदुला है। ये आप क्या कह रही? हाँ, कन्यादान के बाद जब हम तुम्हारे कमरे में दूध लेकर आए तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, कह दीजिए झूठ। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते? और क्या जरूरत थी ये करने की? बोलिए माँ। रजत जी, माँ को गलत मत समझिए। माँ ने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, और हम अपनी माँ को अच्छे से जानते हैं, तो हम भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना माँ? रजत जी, ये बात सही कह रही है, लेकिन ये मृदुला है। माँ, रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। तो तुझे सब कुछ पता चल ही गया। हाँ, सब कुछ पता चल गया। और कसम बताए, अगर आप रजत जी की दादी नहीं होती ना, तो आपको ऐसा सबक सिखाते कि इस जन्म में आप हमें कभी भी नहीं भूल पाती। धमका रही है, क्या कर लेगी बोल? हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस रजत जी को जाकर सब कुछ बता देंगे, फिर जो करना होगा रजत जी ही करेंगे। सुंदर, पकड़ो इसे, बंद कर दो कमरे में। अच्छा, हमें पकड़ोगे? ठीक है, तो आप फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी। अगर एक कदम आगे बढ़ा है ना, तो कसम बता रहे, इस चाबुक से ऐसा धोएंगे कि तुम्हारे सारे अंग यहाँ वहाँ हो जाएंगे। रानी माँ, आप भी आगे मत आइए,
वरना आप पर भी चाबुक चलाने पर हम लिहाज नहीं करेंगे। पीछे हटिए, पीछे हटिए। अरे पकड़ो। तू सबक सिखाएगी रानी माँ को? मोटे गुंडे मेरी अनमोल को मारेगा? बस कर दो मृदुला, अब और कितना खेल खेलोगी हमारे साथ? और क्या लगता है तुम्हें कि रजत जी अपनी असली अनमोल को नहीं पहचान पाएंगे? अरे तुम जितना सोचते हो ना, उससे भी कई गुना ज्यादा रजत जी हमसे प्यार करते हैं। वो तो बस हमारी आंखों में देखकर समझ आएंगे कि हम ही उनकी असली अनमोल है ना रजत जी? बेटे नवाब, आपको याद है आपने हमें एक अंगूठी दी थी, वो हमारे पास है। ये देखिए। कैसे हो गया? हमारी अंगूठी कहाँ चली गई? अंगूठी हमारे पास है क्योंकि असली अनमोल हम ही है रजत जी। हम आपका तोहफा बिल्कुल संभाल कर रखें। रजत जी, इसने हमारी अंगूठी चुराई है। इस पर भरोसा मत कीजिए, हम हैं आपके अनमोल। याद है आपको? कन्यादान से पहले आप खाना लेकर आए थे हमारे साथ खाना खाने के लिए, लेकिन फिर आपको एक फोन आया और फिर आप खाना छोड़कर चले गए। याद आया? भैया आप तो कम से कम यकीन कीजिए, हम ही आपकी बहन है, आपकी अम्मू। माँ, थोड़ी देर पहले हम आपसे बात किए थे कि नहीं किए थे? तो तुला, तुम जो कुछ भी बता रही हो ना, वो हम ही बता सकते हैं। क्योंकि हम दोनों एक ही घर में रह रहे। खैर रजत जी, क्या कह रही है ये कि कन्यादान से पहले आप खाना लेकर आए थे, खाना खिला रहे थे, पर हम आपको एक बात बताते हैं। याद है हमने आपसे कहा था कि अपने राम को बिना खिलाए सीता के गले से खाने का एक निवाला तक नहीं उतरेगा।
याद आया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजत जी, ये इसने हमारी बातें सुनी, इसलिए ये ऐसा कह रही है। और मृदुला, तुम अपनी नौटंकी करना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे तुम? तो हम भी तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। मृदुला, बस करो। बहुत हो गया, मुझे सोचने का मौका दो। रजत जी, सोचना क्या है? हम ही आपकी तूफान में हैं। नहीं, हम आपकी अनमोल हैं। नहीं रजत जी, हमें आपकी अनमोल, आपकी तूफान में। रजत जी, एक मिनट। अभी पता चल जाएगा कौन हमारी बहन है और कौन मृदुला। अच्छा, एक बात बताओ, जब तू सूरज की बहन को उठाकर लेके आई थी तो अम्मा ने तुझे किस चीज से सजा दी थी? चिमटे से। अच्छा बता, बचपन में जब माँ हमें डांटने आने वाली होती थी तो तू उन्हें कैसी आवाज निकाल के आगाह करती थी? चिड़िया की आवाज से भैया। हम ऐसी आवाज निकालते थे भैया। अनमोल, हम जानते थे कि तुम कितनी शातिर हो, इसीलिए हमने मृदुला को पूरी तरह तैयार किया है ताकि तुम हमारा खेल न बिगाड़ सको। मृदुला, तुम्हें बहुत शौक है ना अनमोल बनने का? तो ठीक है, फिर एक कबड्डी का मैच रखते हैं। जो उस खेल को जीतेगी वही असली अनमोल होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है?